निकाय चुनाव के नतीजों के बाद तमाम पार्टी के नेताओं की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जहां लखनऊ तक हलचल मची हुई है। समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी और समाजवादी पार्टी के विधायक शाहिद मंसूर की ऐसी वीडियो वायरल हो रही है कि जिसमें वो सपा प्रत्याशी के बजाय निर्दलीय प्रत्याशियों का प्रचार कर उन्हें जिताने की अपील कर रहे हैं। इस पर हम बात कर लेते हैं राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से। डॉक्टर साहब, अगर पार्टी के सिपहसालारी पार्टी की मुखालफत करेंगे तो उसके क्या नतीजे हैं? ये बहुत दुखद अध्याय प्रारंभ हो गया है और इसके लिए दोनों तरफ से है, टू वे है। ये नेतृत्व को भी टिकट पर विचार करते समय जनपद में जनप्रतिनिधियों और जनपद का संगठन दोनों में तालमेल बैठाने का प्रयास करना चाहिए। ये मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि जो विधायक और सांसद के हैं वो इसी को टिकट दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, लेकिन संगठन में उसमें तालमेल बैठना चाहिए। जब वो नहीं बैठता, लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर संगठन ने किसी का टिकट कर दिया तो कार्यकर्ता का और जनप्रतिनिधि का के पास एक ही विकल्प है कि वो उसके समर्थन में खड़ा हो, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और इसके बाद अलावा यदि कोई विकल्प और तलाशता है तो अपनी माँ की पीठ में छुरा घोंपता है। पार्टी माँ है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए तो ये मुश्किलों का दौर आप मान लीजिए। वो तो उन्होंने स्वतः आमंत्रित किया है। अखिलेश जी ने मेरठ में आए, मुस्लिम इलाकों में रोड शो कर गए, रफीक अंसारी जी के घर जाकर चाय पी आए, बाकी के घर नहीं गए। सबको ऐसा लग रहा था, चाहे रफीक जी हों, चाहे शाहिद मंजूर जी हों, चाहे गुलाम मोहम्मद जी हों, और चाहे योगेश वर्मा जी और सुनीता वर्मा जी हों, उनको कहीं ना कहीं इसमें तकलीफ थी। और एक सच बात तो ये है, एक तरफ मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी कहते हो अपने को, और एक तरफ मुस्लिम में प्रमुखता की सीट पर तुम गुजर को टिकट देते हो। तो ये कहीं निर्णय में तो कहीं गलती थी। अगर कहीं मुस्लिम को टिकट दिया होता तो न तो AIIM बढ़ता और न ये गद्दारी होती। आपको लगता है इस गद्दारी की सजा? नहीं, सजा नहीं दे पाएंगे। आज तो राजनीतिक नेतृत्व इतना कमजोर हो गया है कि ले देकर 2-4-10 जो लोग अपने के पास हैं वो उन्हें खोना नहीं चाहता, बस समझा बुझा लेगा, आगे के लिए व्यवस्था बनाएगा। लेकिन मायावती ने जिस तरीके से आपने देखा कि अपने पूर्व मंत्री प्रशांत गौतम को पार्टी से बाहर कर दिया, तो एक संदेश तो दिया ना? नहीं, देना ही चाहिए। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था मैंने 344 लोगों को पार्टी से बाहर किया था। नाम वापसी की अंतिम तिथि के बाद रात के 12 बजे सूची जारी करके मैंने सबको निकाल दिया था जो लोग मैदान में खड़े रह गए थे, और बाद में उनके लड़ाने वालों को निकाला था और आसानी से वापस नहीं लिया था। ये एक ट्रेंड हो गया, लोगों को लगता है कि आज निकल जाओ कल को वापस आ जाओगे। ये बर्दाश्त करने लायक चीज़ नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से AIMIM जिंदा हुई, आपको लगता है कि अंतर कल जो समाजवादी पार्टी की थी वो वजह रही? हाँ, वो एकमात्र कारण वही है, AIM को कुछ नहीं है। और एक बात मुझे दिख रही है कि मुसलमान अगले लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पर जाएगा। अच्छा, उसके उसके पास कोई और आका ही नहीं है अब। समाजवादी पार्टी उसका मोहभंग है। AIIM पर, हैदराबाद वाली पार्टी पर उत्तर प्रदेश में वो विश्वास नहीं कर सकता। वो उसका स्वाभाविक जो पार्टी थी पुरानी वो उस पर जाएगा। अच्छा, आपको लगता है इस तरह की चीज आप महसूस कर रहे हैं कांग्रेस की? बिल्कुल यही होगा अगर यही गति रही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की। तो कांग्रेस के हाथ लगते हैं कि मजबूत हो जाएंगे, चूंकि सियासत को बड़ा करीब से। वो ठीक है, लेकिन मजबूत तो कुछ नहीं होंगे। परिणाम जो है भाजपा के पक्ष में जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी सीधा कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें अच्छी नहीं है कि उनके सिपहसालार ही दूसरों को चुनाव लड़ाएंगे। और एक बात और कह रहे हैं कि जिस तरीके से मुस्लिम समाजवादी पार्टी से छिटका है वो कांग्रेस की तरफ जा सकता है। राजनीति के बड़े जानकार हैं, अब देखना होगा कि उनकी बातों में कितना दम है। निकाय चुनाव में मुस्लिमों के रुख के बाद ये बात उठने लगी है कि आखिर लोकसभा चुनाव में मुस्लिम किधर जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कहना है कि मुस्लिम समाज अब कांग्रेस की तरफ जाएगा। इस पर समाजवादी पार्टी क्या सोचती है, यही हम बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी रफीक अंसारी साहब से। रफीक साहब, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से जो है मुस्लिमों का मोह भंग हो चुका है और वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। मुझे तो दरअसल, क्योंकि उनके वक्ते को तो मैं कुछ कहता नहीं हूँ, लेकिन अब ये चुनाव हुआ है, बीजेपी ने बड़ा ढोंग पीटा है कि मुसलमान बहुत सारे हमारे वो जीत गए हैं, मुसलमानों ने हमें वोट दी है, तो क्यों नहीं कह रहे ये कि मुसलमान बीजेपी को देगा? अरे भाई, संवैधानिक है, ये खुद कह रहे हैं मुसलमान हमारी तरफ आ रहा है, तो बीजेपी के नेता क्यों नहीं कह रहे? जब इन्होंने काम कर रहे हैं मुसलमानों का, मुसलमानों को टिकट भी दिए हैं, मुसलमान जीते भी हैं, तो ये क्यों नहीं कह रहे मुसलमान बीजेपी को देगा? ये फर्जी बातें हैं। ये समाजवादी पार्टी से डर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को दिया नहीं है, जो फूंक मारो बुझ जाएगा। ये अगरबत्ती की तरह खुशबू है,
ये दिलों में बसी हुई है मुसलमान के, और मुसलमान के दिलों में बसी हुई है। और समाजवादी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये आंदोलन है, और आंदोलन कभी थमता नहीं है, रुकता नहीं है। आप ये गलतफहमी निकाल दें, समाजवादी पार्टी इनकी हवा निकल गई इस चुनाव में। आप पंचायत में देख लीजिए, तमाम सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती है, बीजेपी नहीं जीती। और आप इनके कम से कम 40 एमपी हार रहे हैं। अगर वोटों का गणित लगाया जाए, गिनती की जाए, 40 एमपी हार रहे हैं आज की तारीख में बीजेपी के। तो ये गलतफहमी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के पूरे उत्तर प्रदेश में आप पंचायत की गिनती करा के देख लीजिए, पंचायत के कितने लोग हमारे जीते हैं और इनके कितने जीते हैं, उससे जो एवरेज आता है 40 एमपी आज की तारीख में इनके हार रहे हैं। तो टेंशन देने की बात, तो ये हाड़ बढ़ा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आप देखो ना, तमाम प्रदेश अध्यक्ष रोज मीटिंग लगा रहा है। अभी 2 दिन चुनाव को हैं, जब विनर हैं तो काहे की हड़बड़ाहट है। कानपुर में है, आगरे में है, लखनऊ में है, आपके नोएडा में है, हड़बड़ाहट है कि 40 एमपी हार जाएंगे अगर ये मतदान का हालात रहे। तो बीजेपी परेशान है, समाजवादी पार्टी अकेले सक्षम है इनसे लड़ने में, और समाजवादी पार्टी हराएगी इनको हर कीमत पर। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी मजबूत है, और पूरी जनता महंगाई से त्रस्त, लॉ एंड ऑर्डर त्रस्त, जंगल राज, गुंडा राज, तमाम पूरे हालात ख़राब कर दिए हैं। आप जब से ये सरकार बनी है, देश के अंदर तमाम गरीब, कमज़ोर, पिछड़े वर्ग सब परेशान है इससे, और ये बदलने का समय आ गया है। 2024 में आप देख लेना, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश से तो सफाया हो ही रहा है बीजेपी का। अच्छा लक्ष्मीकांत जी, फिर किस बात पे इस बात को कह रहे हैं कि मोह भंग हो गया, इन दोनों की नीतियां ऐसी हैं, अब उनका कोई आका नहीं बचा है, अब तो पुराने वोटर यानी पुरानी पार्टी कांग्रेस में जा रहे, फिर ऐसी बात है? अभी विधानसभा का चुनाव हुआ 1 साल पहले ही। आप देखिए, अगर ये इनके प्रशासन इनका मदद नहीं करता तो निश्चित रूप से क्लियर सरकार हमारी बन रही थी। 200, 250, 500 वोटों से हमारे लोग जीते हैं। तो 200 करीब हमारे एमएलए जीत रहे थे, 100 कुछ एमएलए जीत कर आई समाजवादी पार्टी, तो वैसे ही जीत गई। तो उससे डर है भी नहीं। जो नगर निकाय का चुनाव हुआ है, ये नगर निगम को गा रहे हैं, नगर पंचायत क्यों नहीं बता रहे कितने जीते हैं हम? नगर पंचायत बताओ कितने जीते हैं, नगर पालिका बताओ कितने जीते हैं, उसमें कितने हार रहे हैं? 35% एवरेज है इनका। 35 जो जीती है उसमें से 35% ये जीते हैं, 65% समाजवादी पार्टी या अन्य दल जीते हैं। अन्य दल सब साथ आ रहे हैं निश्चित रूप से। देखिए, जहाँ पर हमारे नेता का कहना है, जहाँ पर भी जो पार्टी मजबूत है वो उसको नेतृत्व करेगी। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी मजबूत है तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी, और जहाँ कांग्रेस मजबूत है वहाँ हम मदद करेंगे। तो हमारे लीडर का बिल्कुल कहना है, और उसी पैटर्न पे काम हो रहा है पूरे देश के अंदर। ये हड़बड़ाए में ये चाहते हैं किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी को रोको, ये वोट किस तरह से कांग्रेस में ट्रांसफ़र हो जाए। ये गलतफहमी है। समाजवादी पार्टी रोशनी है, और खुशबू की तरह, जैसे अगरबत्ती खुशबू की तरह बुझा भी दोगे तो उसकी खुशबू सारे में फैलेगी। समाजवादी पार्टी अपने आप में मजबूत है, अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ बीजेपी को हराएगी। लेकिन आपकी बड़ी बात है, बड़ा दावा कर रहे हैं कि 40 एमपी में आप गिनती कर लिए, 35% जीते हैं इनके नगर पालिका में। नगर पालिका, नगर पंचायत में 35% लोग जीते हैं इनके, 65% हारे हैं इनके। उस पर बात नहीं कर रहे। 17 नगर निगम है, नगर निगम गाते, ये तो पहले भी इनके थे। अच्छा, एक चीज उन्होंने और कही है कि जो निर्दलीय पार्षदों को आपने चुनाव लड़ाया, कि तो पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। ये तो हमारे सभासद में सब लोग लड़ते हैं, हमारे चिन्ह पे चुनाव नहीं होता। हम तो सबको कहते हैं सब लड़ो, जो जीत जाए वही हमारा। और है भी सच बात यही, जो जीतेगा वही हमारा है। अब हमारी देखिए अक्सरियत फिर बढ़ जाएगी। लेकिन कई सीटें ऐसी रही ना कि जहाँ AIM जीत गए, समाजवादी पार्टी। ये तो एक मौसम है, जैसे बिन मौसम बारिश हो जाती है, ऐसे MIA समझ लीजिए आप। ये कोई मुस्तकिल बुनियादी वोट नहीं है। कहीं प्रत्याशी की वजह से विचलित हो गया वोट, कहीं किसी वजह से रीजन होता है। लोकल चुनाव है ना, इससे सरकार बन नहीं, ना बिगड़ रही है। MI को यहाँ सरकार बना रही है, बेवकूफ़ समझ रखा है यहाँ के मुसलमान को। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बन रही है, देश के अंदर सरकार बन रही है MI की। जहाँ लड़ रहे हैं पहले वहीं पूरा कर लें वो। ये तो बहुत हो गया खेल बीजेपी का। MI बीजेपी हो, बी टीम है। आप समझ लीजिए दोनों पार्टनर हैं, बीजेपी MI पार्टनर। कभी वो उसकी बुराई करते हैं, कभी वो उसकी बुराई करते हैं। दोनों पार्टनर है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं ये, MI और बीजेपी। लेकिन ये कोई टेंशन की बात नहीं कि 11 पार्षद जीत के आ गए उनके। तो 11 पार्षद जीत गया, तुम देख रहे हैं जब नगर निगम पहुंच जाएंगे, नगर निगम में जाने के बाद पार्टी नहीं रहती।
नगर निगम में पार्टी नहीं रहती, जैसे कि हंडिया पक जाती है, हंडिया को चला दिया जाता है, सारे पार्षद एक हो जाते हैं। सिर्फ अपनी अपनी होती है नफसा नफसी कि मैं पार्षद अपने क्षेत्र में क्या काम कर रहा हूँ। पार्टी खत्म। पार्टी तो वहाँ तक रहती है जब तक चुनाव होता है। चुनाव खत्म, पार्टी खत्म नगर निगम में। क्योंकि मेरा अपना तजुर्बा है, 3 बार पार्षद में रहा हूँ नगर निगम में, तो हमसे ज़्यादा कौन जानेगा वहाँ पे। और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी तो ये ट्रांसफ़र करना चाहते हैं हमारे वोटर को। ये वोटर ट्रांसफ़र होने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी पर पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, और समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ बीजेपी को हराएगी। अच्छा, जैसे पार्षद कई जगह हार गए समाजवादी पार्टी के, एआईएम जीत गई लोकसभा में, तो कोई नहीं, ये लोकल चुनाव था, ये तो स्थानीय लोकल चुनाव होता, ना इससे सरकार बन रही है, ना बिगड़ रही है, ना कोई मतलब है इससे। लेकिन उसके बावजूद भी 35% बीजेपी जीती है सरकार में रहने के बाद, और 65% हारी है। 40 एमपी हार रहे हैं इसके आज की तारीख में। अगर जो चुनाव हुआ है, जिसकी मतगणना हुई है, अगर उसका हिसाब किताब गणित जोड़ लिया जाए, 40 एमपी हार रहे हैं आज की तारीख में। तो हड़बड़ाहट है बीजेपी के तमाम खेमे में, और रोज प्रदेश अध्यक्ष मीटिंग लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हाजी रफीक अंसारी हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, और बड़ा दावा कर रहे हैं कि जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, निकाय चुनाव के नतीजों से साफ हो जाता है कि 40 एमपी बीजेपी के हार रही हैं। बड़ी बात ये कह रहे हैं। हालांकि जो समाजवादी पार्टी पर डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बयान दिया है कि जो मुस्लिम वोटर है वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है, तो उनका कहना है कि वोटर उनका कहीं नहीं जाएगा, समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। जिस तरीके से बीजेपी ये बात कर रही है कि मुस्लिम बीजेपी की तरफ देख रहे हैं, तो बीजेपी मुस्लिमों को जब अपनी तरफ बता रही है तो उनकी भी बातें करे, कांग्रेस की बातें क्यों कर रही है। मुस्लिम वोटर्स किसके साथ हैं, इसको लेकर सियासी जंग शुरू हो गई है। तमाम पार्टियों में ये होड़ मची है कि मुस्लिम उनके साथ हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। एआईएमआईएम इसको लेकर क्या सोचती है, यही हम बात कर लेते हैं इमरान अंसारी साहब से, महानगर अध्यक्ष हैं। इमरान जी, आप देख रहे हैं कि निकाय चुनाव के नतीजों ने बहुत कुछ तस्वीर साफ कर दी है। मुस्लिम्स वोटर कहाँ हैं, अब इसको लेकर कहीं ना कहीं है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, कि मुस्लिम किसके साथ जाएंगे। मुस्लिम किसके साथ जाएंगे, ये तो अभी जो हालिया मेयर महापौर का चुनाव हुआ है उससे साबित होता है कि इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में ज़बरदस्त वोट उत्तर प्रदेश मेरठ के मुसलमानों ने किया है। और अगर आप बूथ वाइज आंकड़े भी देखें तो मैं आपको बता दूं कि सबसे हाईएस्ट वोट अगर किसी बूथ पर एक पार्टी को मिला है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दक्षिण इस्लामाबाद वार्ड 71 के बूथ से मिला है। महापौर प्रत्याशी को हमारे 715 वोट है एक सिंगल बूथ से, ये रिकॉर्ड है मेरठ का, सबसे हाईएस्ट वोट है ये। और रही बात मुस्लिम कहाँ जाएंगे, देखिए मुसलमानों को आज तक छलने का काम किया गया, तमाम पार्टियों ने छलने का काम किया है। तो अब बहुत एक निराशा थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आने के बाद, वो निराशा एक आशा में बदली है। तो मुसलमान यकीनन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ है। बीजेपी तो ये कह रही है कि कांग्रेस की तरफ जा रहा है। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कहना है कि अब लोकसभा चुनाव में तो मुस्लिम जो है समाजवादी पार्टी से मोह भंग हो गया है, ओवैसी की पार्टी पर भी इतना विश्वास नहीं है, इसलिए कांग्रेस की तरफ चला जाएगा इस लोकसभा चुनाव में। लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब कोई अंतर्यामी है भाई, अंतर्यामी है। वो जानते हैं कि मुसलमान कांग्रेस के साथ जाएगा। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, नहीं बैठेगा भाई उस पर। और एक दूसरी बात यह है कि वो चाहते हैं, बीजेपी चाहती है कि हमारा विरोधी कमज़ोर रहे, और राहुल गांधी को अपना कमज़ोर प्रतिद्वंदी मानते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि उनके हक में मुसलमानों का वोट चला जाए, तो ताकि उनका रास्ता, वो नहीं चाहते कि हमारे पास कोई मजबूत प्रतिद्वंदी आए, और मजबूत प्रतिद्वंदी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। रफीक अंसारी विधायक समाजवादी पार्टी के कह रहे हैं कि भाई कोई दिया थोड़ी है जो बुझ जाए, समाजवादी पार्टी का आंदोलन है और एक ऐसी खुशबू है जो हमेशा महकेगी, मुसलमान कहीं जाएगा ही नहीं। मुसलमान समाजवादी पार्टी की बपोती नहीं है। और अगर विधायक जी ये बात कह रहे हैं कि दिया है, तो मैं आपको बता दूं कि ये दिया जो अभी महापौर चुनाव में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जो रोड शो था, जो दौरा था, मैं उसका आपको आंकड़ा दूं, जिन जिन वार्ड को अखिलेश यादव ने छुआ है, वार्ड 81 हम जीते हैं, वार्ड 76 हम जीते हैं, वार्ड 89 में हम 44 वोटों से हारे हैं, वार्ड 71 टच किया उन्होंने, हम जीते हैं, वार्ड 72, वार्ड 82 हम जीते हैं, वार्ड 79 हम जीते हैं, वार्ड 80 विधायक जी के घर वो गए हैं अखिलेश यादव, वो वार्ड भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीती है। तो ये दिया अब अपने आखिरी दौर में है, ये फड़फड़ाने की कगार पर है। अब जो है मेरठ के अंदर मजलिस चलेगी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी चलेगी। इतना मान रहे हैं आपके पे मुस्लिम सब आपकी तरफ बड़ी उम्मीद भरो नजरों से देख रहे हैं?
नहीं, उसकी वजह यह है कि इन पार्टियों को बहुत उम्मीद से मुसलमानों ने वोट किया कि बीजेपी को हरा देंगे। ये बीजेपी को हराने में नाकाम है, ये बीजेपी से लड़ने में सक्षम नहीं है। मैं एक बात कहता हूं कि जिस नेता के अंदर टकरा जाने की, जिस नेता के अंदर लड़ जाने की हिम्मत ना हो, वो नेता हो ही नहीं सकता। और ये हिम्मत ना अखिलेश यादव में है, न समाजवादी पार्टी के किसी और नेता में है। गठबंधन के साथ गठबंधन का फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करेंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर आपको गठबंधन करना है तो दारुस्सलाम हैदराबाद हमारा खुला है। फजर की नमाज के बाद बैरिस्टर साहब वहाँ बैठते हैं, जाइए, सुबह सुबह जाइए, मुलाकात करिए। अगर वो कहते हैं तो यकीनन पार्टी कार्यकर्ता। अच्छा, जो बुगाहट चल रही है, आपको सॉफ्ट कॉर्नर किसकी तरफ लगता है कि यहाँ हो सकता है? नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर अभी किसी के साथ नहीं है। सॉफ्ट जो चुनाव के जो हालात होंगे, आगामी लोकसभा का जो चुनाव है, उस पर यकीनन बैरिस्टर साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब फैसला लेंगे। उस पर चर्चा करने का भी कोई ज़्यादा औचित्य नहीं है, क्योंकि अभी तो हम लोग अपने संगठन का और विस्तार करने में लगे हैं, ज़मीन को और मजबूत करने में लगे हैं, बहुत मजबूती से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी को निकाय चुनाव में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया आपने या बीएसपी को? देखिए, बीएसपी का तो हाल ये है कि वो ना इधर के हैं ना उधर के हैं। पिछली बार बीएसपी के 25 या 26 पार्षद जीते थे और इस बार वो 4 या 6 रह गए हैं। और रही समाजवादी की बात, तो हमारे जो 11 पार्षद मेरठ के अंदर जीते हैं, उनमें से हमने 7 पर समाजवादी को हराकर जीत हासिल की है। और जो हमारे शहर के विधायक हैं, बहुत बड़ा एक उनके अंदर, मैं समझता हूँ, कोई ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, समाज देख रहा है, मुस्लिम समाज देख रहा है उनके बयानों को। उन्होंने एक बयान दिया कि अखिलेश की आमद जो है वो ईद से बड़ा त्यौहार है मुसलमानों के लिए। मैं हैरान हूँ इस बात पर, मैं हैरान हूँ। देखिए, ईद का जो त्यौहार है, ईद के दिन जो मुसलमान 30 दिन रोज़े रखता है, वो ईद के दिन अल्लाह का मेहमान होता है, और आप ईद से बड़ा त्यौहार बता रहे हैं। अखिलेश यादव को क्या मान रहे हैं आप? ये आपके दिमागी दिवालियापन का सबूत है। एक बात उन्होंने कही कि हम वार्ड 80 जीते, तो उन्होंने कहा कि वार्ड 80 तो मेरा वार्ड ही नहीं है। अरे साहब, आप वार्ड 80 आपका वार्ड कैसे नहीं है? आप 3 बार वहाँ से पार्षद रहे हैं, आपका वार्ड नहीं है वो। तमाम तरह के उलझुल बयान। वैसे क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव? लोकसभा चुनाव का मैं आपको बता रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव पार्टी बहुत मजबूती से लड़ेगी। और जैसे हमने महापौर के अंदर बहुत मजबूत उम्मीदवार उतारे, मेरठ के अंदर हमारे प्रत्याशी मोहम्मद अनस बहुत मजबूती से लड़े, दूसरे नंबर पर रहे। और यही कोशिश हम कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में मजबूत प्रत्याशी उतार कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रत्याशी यहाँ से जीत हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इमरान अंसारी हैं, AIMIM के महानगर अध्यक्ष हैं, और सीधा कह रहे हैं कि जो मुस्लिम हैं वो अब AIMIM की तरफ देख रहे हैं। निकाय चुनाव में महापौर पर प्रत्याशी को सेकंड नंबर पर लाकर उन्होंने अपनी राय जता दी हैं। लोकसभा चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी और BSP को कह रहे हैं कि मुस्लिम AIMIM की तरफ देख रहा है। कर्नाटक की जीत से कांग्रेस उत्साहित है और उसको लगता है कि लोकसभा चुनाव में भी कुछ चमत्कार हो सकता है। हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं अमरीश काजला, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। अमरीश, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये बात चल रही है कि आखिर मुस्लिम किसके साथ जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है? देखिए, कर्नाटक ने एक पूरे देश को संदेश दिया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री ने और तमाम नेताओं ने कर्नाटक के इलेक्शन में बजरंगबली को लेकर आए, हिजाब के मुद्दे को लेकर आए, बांटने के मुद्दे को लेकर आए, लेकिन कर्नाटक की जनता ने उन सारे मुद्दों को नकार कर जो जनता के मुद्दे हैं उन पे वोट किया और पूरे देश को संदेश दिया कि अब इस तरीके की धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति नहीं चलने वाली। और उसी का नतीजा है कि कर्नाटक में इतना बड़ा बहुमत कांग्रेस पार्टी की ओर आया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कहना है कि जो मुस्लिम है वो सपा से मोह भंग हो चुका है और वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है। देखिए, जो अभी आपने बताया, जो बयान कहा है, मैं समझता हूं मुस्लिम नहीं, पूरे बहुसंख्यक का भी मोहभंग समाजवादी पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी से भी हो गया है। और वो अब देख रहे हैं कि 2024 में अगर इस देश को आगे कोई लेके जा सकता है वो कांग्रेस पार्टी। और बड़ी संख्या में आपने अभी नगर निकाय चुनाव में भी जिस तरीके से कांग्रेस की ओर उत्तर प्रदेश में लोगों का रुझान आया, तो हमें पूरा विश्वास है कि बहुसंख्यक भी कांग्रेस पार्टी की ओर ही देख रहा है। रफीक अंसारी विधायक वो कह रहे हैं कि मुसलमान तो कहीं जाएगा नहीं, सपा की तरफ ही रहेगा, चूंकि तमाम चीज़ें हैं। और AIMIM कह रही है कि अब तो हम आ गए, अब तो मुस्लिम हमारी तरफ ही आ रहा है। देखिए, इनका जनाधार खिसक चुका है। इनके क्या हालात हैं पूरे इस निकाय चुनाव में आपने देखा होगा। और जो AIM है, पूरे एक सीट पर उसको वोट मिला है, बाकी 16 जगहों पर अगर बड़ी अच्छी संख्या में विधानसभा चुनाव से अगर उल्टा देखते हैं तो लोगों का रुझान वापस कांग्रेस की ओर आ रहा है। अच्छा, वो तो अपने 11 पार्षद ले आई है AIMIM, लेकिन कांग्रेस की वो स्थिति एक तरीके से नहीं रह पाई। देखिए, मेरठ के अंदर पूरा चुनाव आखिर में दूसरी तरफ डाइवर्ट होया और उसकी वजह से उनको पार्षद में भी AIM को बेनिफिट रहा।
हमारे कहीं ना कहीं चुनाव में, मेयर के चुनाव में जो हम सोचते थे उस तरीके के कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा। कई सीटें ऐसी हैं कि जहां तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे। बिल्कुल रहे। आप देखिए मुरादाबाद में 2500 वोटों 3000 वोटों से हराया, और वो भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ प्रशासन ने। शाहजहांपुर में कांग्रेस दूसरे नंबर पर 50,000 प्लस वोट लेकर आई। मथुरा में कांग्रेस पार्टी 2 कैंडिडेट होने के बावजूद बहुत अच्छा चुनाव लड़ी। झांसी में कांग्रेस बहुत अच्छा चुनाव लड़ी। चाहे लखनऊ में लाखों वोट कांग्रेस पार्टी को मिला, बनारस हो, प्रयागराज हो, तमाम जगह चाहे हिंदू बाहुल क्षेत्र हो चाहे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हो, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ जो उत्तर प्रदेश की जनता का रुझान हो रहा है, तो आने वाले 2024 में पूरे देश की जनता संदेश दे रही है कि कांग्रेस पार्टी ही विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने आएगी। आपको नहीं लगता कि क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी की और बीएसपी की टेंशन बढ़ा रहे हो, अगर ये बात चल रही है कि मुस्लिम जो है वो कांग्रेस का हाथ पकड़ने के लिए तैयार है? देखिए बिल्कुल समाजवादी पार्टी और भाजपा की जो नूरा कुश्ती होती थी, दोनों का जो गठबंधन था वो टूट रहा है, और जनता समझ रही है कि पक्ष और विपक्ष की लड़ाई में जनता को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो 2024 में सपा बसपा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मुख्य जो लड़ाई रहेगी, और मुझे पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ पूरे देश की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं अमरीश काजला, सीधा कह रहे हैं कि 2024 में जो मुख्य मुकाबला होगा वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच होगा, और तमाम जो पार्टियों की बात कर रहे हैं, चाहे बीएसपी की बात कर रहे हों चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, सीधा कह रहे हैं कि उनका जो जनाधार है वो खिसक रहा है। ऐसे में सब लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।